बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में एक तासुर बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन हलकों की तरफ से, उन सहाफ़ियों की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं या करीब समझे जाते हैं और माजी में भी वो इमरान खान के साथ रहे हैं, जिनमें बतौर ख़ास हारून रशीद और मुबशर लुकमान साहब शामिल हैं। अभी हाल ही में हारून रशीद साहब ने एक टीवी टॉक में ये बात बताई है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बहुत नाराज़ हैं और वो गुस्से में हैं और वो किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए और हफीज़ शेख को शिकस्त हुई, उस वक्त भी इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें एडवाइस दी गई या मशवरा दिया गया मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि आप ऐसा ना करें, और फिर वो रुक गए। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये फ़ैसला कर चुकी है कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा, और इमरान खान भी फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर उन्हें काम ना करने दिया गया और बार बार उनके रास्ते में रुकावटें डाली गईं, रोड़े अटकाए गए, तो फिर वो इस सारे निज़ाम को ही ख़त्म करके दम लेंगे। दरअसल इसके पीछे एक पूरी जो है वो साजिश कार फरमा है। कभी तो ये तासुर दिया जाता है कि इमरान खान जा रहे हैं और शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ अहम तरीन शख्सियात की जेल के अंदर मुलाकातें हो चुकी हैं, मामला तय पा चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर चली जाएंगी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो आगे आ जाएंगे, और आने वाले इलेक्शन में शहबाज शरीफ जो है वफाक में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये वो ख़बरें हैं जो जानबूझकर फैलाई जा रही हैं और इस तासुर को मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट सियासी हुकूमतों से नाराज़ हुआ करती थी, अब सियासी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है, और इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना तौर पर जितवाया और फिर हफीज़ शेख को इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझते हुए इमरान खान ने निकाल बहर किया काबीना से। तो यानी ये जवाब दिया गया इमरान खान की तरफ से हफीज़ शेख को काबीना से फारिग करके। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान राय का इख्तलाफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बुज़दार की जगह किसी और फ़ाल आदमी को आगे लाया जाए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और वो ना तो हुकूमत पर बोझ बने और ना ही इस्टेब्लिशमेंट पर बोझ बने। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ वो हशर किया है जिसकी वजह से PDM का वजूद ख़त्म हो चुका है, इसलिए जरदारी को रिलीफ दिया जाए, जबकि इमरान खान इसके हक में नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने पिछले चंद माह के दौरान अपने वाले साहब के साथ मिलकर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और जर्नैलों का नाम ले लेकर जिस तरह एक मुल्क के अंदर तासुर कायम किया गया है, ज़ाहिर है उस पर मुख्तलिफ हलकों को काफ़ी परेशानी हुई है। इसलिए वो चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को बाहर भेज दिया जाए, लेकिन इसके जो है रास्ते में आगे फिर इमरान खान साहब जो हैं रुकावट बने हुए हैं। इसी तरह जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उसमें भी जो है मुश्किलात सामने आ रही हैं। तो यही वजह है कि अंदरूनी मामलात के अलावा बैरूनी जो हमारे रिलेशनशिप है, जिस तरह भारत के साथ हाल ही में तिजारत के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे सामने आईं, फिर इमरान खान ने उन सब चीज़ों को जंबश कलम ख़त्म कर दिया कि हमने किसी भी किस्म की रिलेशनशिप तिजारती हवाले से नहीं करनी, क्योंकि उससे पहले जनरल बाजवा साहब ये कह चुके थे कि हम अपने माजी को दफन करते हैं और आगे चलते हैं। तो ज़ाहिर है ये चीज़ भी बाज़ हलकों को पसंद नहीं आ रही। तुर्की के साथ बहुत करीब हो जाना और सऊदी अरब के से जो है वो फासले कायम कर लेना, इसी तरह सी पैक के हवाले से, गवादर की तकमील के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहती है, जबकि हमारी सियासी हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके हक में नहीं हैं, जिनकी दिलचस्पियाँ या ज़्यादा वफादारियाँ जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं,
وہ بھی اس میں راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یقیناً فاصلے موجود ہیں. اور پھر عمران خان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کیونکہ میجارٹی نہیں ہے اور قانون سازی میں بھی اسے مشکلات کا سامنا ہے، اور پھر وہ مافیاز کے خلاف بھی کھل کر کام نہیں کر پا رہے، عدالتیں جلد از جلد سزائیں نہیں دے رہی، نیب جو ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی توقعات پوری نہیں ہو رہی. اس لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان آج یا کل، دیر یا بدیر، انہوں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہیں. لیکن اس بات کو، اس تاثر کو، اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں وہی صحافی صاحبان جو ہیں پیش نظر آ رہے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی خواہشات ہیں یا پھر یہ اشارے کنائے پر اس طرح کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حقائق جو بھی ہوں، لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کے اندر کسی نہ کسی سطح پر عدم استحکام پیدا ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویڈیو تک اجازت. السلام علیکم.